साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं मानव संपदा पोर्टल पर हुए बदलाव को लेकर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम के माध्यम से मानव संपदा साइट पर जाते हैं। यहाँ हम पहले EHRMS पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर डिपार्टमेंट में बेसिक एजुकेशन, उसके बाद अपनी यूज़र ID और पासवर्ड भरेंगे। यहाँ सबसे नीचे दिया गया कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भर लेने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी मोबाइल पर कुछ इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ ऊपर ग्रीन पट्टी में जनरल और लीव मॉड्यूल प्रदर्शित होंगे और अन्य मॉड्यूल इसी के नीचे प्रदर्शित होंगे। यहाँ हम लीव मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर दिया है माई लीव, हम यहाँ जाएंगे और राइट साइड में दिया है अप्लाई लीव, यहाँ क्लिक करेंगे। साथ ही जैसे ही हम अप्लाई लीव में जाते हैं तो सबसे ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर शो होगा। तो सबसे पहले हमें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। सभी सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किसी भी तरह के अवकाश के लिए अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक को बनाना है। इसी तरह प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को बनाना है। यहाँ हम इसे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके देख लेंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर सही सेलेक्ट हुआ है तो ठीक है, वरना हम यहाँ चेंज ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हम माई लीव में जाकर अप्लाई लीव में जाते हैं तो यहाँ देख, इसे थोड़ी स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। यहाँ हमें सबसे ऊपर दूसरे नंबर में अवकाश का प्रकार भरना है। यहाँ देख लेंगे सबसे ऊपर दिया है EL यानी अर्न लीव। ये हमें 1 साल की पूरी सेवा के लिए 1 EL दे होती है। इसके बाद कैजुअल लीव, इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हैं, ये हमें दे नहीं है, ये केवल ऑफिस कर्मचारियों को दे हैं। इसके बाद मेडिकल लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यदि हमें कोई अवैतनिक अवकाश लेना है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में आएगा। और सबसे नीचे मेडिकल लीव, हाफ पे लीव, ऊपर फुल पे लीव थी मेडिकल की और ये हाफ पे लीव थी। तो यहाँ हम कैजुअल लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम कब से ले रहे हैं, हमें वो तिथि लेनी है। जैसे हम यहाँ 24 से ले रहे हैं और कब तक ले रहे हैं, तो यहाँ जैसे माना हम 27 तक ले रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे अवकाश के दिवस 4 हो गए हैं। यानी हम 24 तारीख से अवकाश ले रहे हैं और 27 तारीख तक, तो हमें केवल 24 और 27 का अवकाश लेना था। बीच में 25 तारीख का क्रिसमस डे का अवकाश हॉलीडे है और 26 तारीख में संडे है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है जो परिवर्तन हुआ है अवकाशों के दोनों ओर। यदि हम कोई अवकाश लेते हैं, जैसे संडे से पहले शनिवार में भी हम अवकाश लेते हैं या सोमवार में भी लेते हैं एक साथ, शनिवार से सोमवार तक का, या कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे से पहले और बाद में हम एक साथ अवकाश लेंगे, तो अब पोर्टल उन सभी दिनों को जो हमारे पहले से अवकाश हैं उन्हें भी हमारी CL से काट लेगा। तो यहाँ यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि हमें अवकाश से पहले और अवकाश से बाद, यदि हमें दोनों दिवस में अवकाश लेना है तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। यहाँ जैसे हम केवल 24 के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद अगली बार जब हम इसे करेंगे तो केवल 27 के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बीच के अवकाश हैं वो CL में नहीं गिने जाएंगे, तब हमारी केवल 2 CL गिनी जाएंगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है। अवकाश यदि कोई बीच में पड़ रहा है तो हमें अवकाश से पहले अवकाश के लिए आवेदन करना है और अवकाश के बाद दोबारा से आवेदन करना है, जिससे हमारे हॉलीडेज CL में काउंट ना हो। इसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो भी हम अवकाश ले रहे हैं उससे पहले, उससे जस्ट पहले, जैसे हम सोच लेते हैं शनिवार में हमने अवकाश लिया तो शनिवार से पहले शुक्रवार में यदि कोई अवकाश है, कोई किसी भी तरीके का अवकाश है, जो हमारे विद्यालय में सभी का अवकाश है, तो यहाँ हम प्रीफिक्स 1 लिखेंगे। इसी तरह से अगले दिन रविवार है तो यहाँ अगले कॉलम में सफिक्स में संडे के लिए 1 लिखेंगे। प्राय यहाँ देखा गया है हमने अधिकतर प्रीफिक्स और सफिक्स में ही गलती की हैं। यहाँ प्रीफिक्स में ज़्यादातर वही दिन भर दिए हैं जितने अवकाश का हम उपभोग कर चुके हैं, और इसी तरह से सफिक्स में हमने वो भर दिया है जो हमारे अवकाश बचे हैं, जबकि प्रीफिक्स और सफिक्स वो हैं जो हमारे अवकाश से जुड़े हुए अन्य, कोई गजटेड अवकाश है, कोई संडे है, उसी का हमें यहाँ प्रीफिक्स और सफिक्स में जिक्र करना है। अवकाश का आधार, यहाँ आप CL ले रहे हैं
CCL ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं वो यहाँ भरना है। इसके बाद स्टेशन लीव, यदि हम अपने बाहर जा रहे हैं तो हमें यहाँ यस सेलेक्ट करना है, और यदि हम यस सेलेक्ट करते हैं तो 10वें कॉलम में हमें अपना पता भी दर्ज करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यदि हम स्टेशन को नहीं छोड़ते हैं तो हमें यहाँ नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ 11वें ऑप्शन में कोई अटैचमेंट लगा सकते हैं। CL में आप यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगा भी सकते हैं, किंतु अन्य सभी अवकाशों में यहाँ अटैचमेंट लगाना अनिवार्य है। और उसके बाद हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा आर यू श्योर, और हम ओके पर क्लिक करके अपनी छुट्टी को रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेज देंगे। इसके बाद देख लेते हैं, हमने अपनी छुट्टी के लिए तो अप्लाई कर दिया है, किंतु हम अपने रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट कैसे लें। तो इसके लिए हम लीव मॉड्यूल के माई लीव में जाएंगे और राइट में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर सेलेक्ट लीव टाइप में हमने जो भी अवकाश लिया है, कैजुअल लिया है, जो भी लिया है, यहाँ कैजुअल लीव भर देने के पश्चात व्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारी विंडो इस तरह से प्रदर्शित होगी। सबसे ऊपर नंबर 1 पर अभी हमारा लेटेस्ट वाला अवकाश आएगा। इसे यदि आप चाहते हैं कि ये पूरी विंडो हमारी खुल कर आए तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर ये पूरा खुलकर आ जाता है। यहाँ ये विंडो कुछ ही समय के लिए रुकेगी, हमें यहाँ फिर से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ हम कैजुअल लीव सेलेक्ट करके व्यू पर क्लिक कर देंगे और हमारे अवकाश प्रदर्शित हो जाएंगे। यहाँ से हम अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि आपके ऑप्शन में यहाँ एडिट का ऑप्शन आता है तो हम इसे यहाँ उस अवकाश तक क्रॉप कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यदि क्रॉप का ऑप्शन नहीं आता है साथियों, तो आप जब व्हाट्सएप में भेजते हैं तो वहाँ से भी हम अपने मैसेज को क्रॉप कर सकते हैं। पूरे मैसेज को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे ऊपर वाले मैसेज से मतलब है। आप इन अवकाशों में देख पा रहे होंगे कि लास्ट में ऊपर से दूसरे में अटैचमेंट लिखा है। यहाँ हम जिस अवकाश के साथ कोई भी अटैचमेंट लगाते हैं तो वो शो होगा, और जब हमारा अवकाश स्वीकृत हो जाएगा तो लास्ट में प्रिंट ऑप्शन भी बनकर आ जाता है और यहाँ स्टेटस में अप्रूव्ड आ जाता है। यदि कोई हमारा अवकाश अप्रूव नहीं हुआ है तो यहाँ पेंडिंग लिखी हुई रहेगी, और कॉन्टैक्ट पर्सन में जो भी हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है या जिसके पास में हमारा अवकाश पहुँच चुका है वो कॉन्टैक्ट पर्सन में दिखेगा, और प्रिंट ऑप्शन हमारा तभी लास्ट में शो होगा जब हमारा अवकाश स्वीकृत हो चुका होगा। इसके बाद साथियों यहाँ देख लेते हैं कैंसिल लीव के बारे में। हमें जिस भी तरह की लीव को कैंसिल करना है यहाँ उसे सेलेक्ट करके और पहले हम व्यू देखेंगे तो जो भी हमारी लीव हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। फिर से इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रत्येक अवकाश के सबसे लास्ट में ग्रीन कलर में कैंसिल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। हम जिस पर भी क्लिक करेंगे उसके बाद ओके प्रेसित कर देंगे तो हमारी कैंसिल रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर को पहुंच जाएगी। वो इस पर कैंसिल या अप्रूव जो भी चाहें उसे हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर है। लेकिन यहाँ इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। आप जैसे ही किसी भी अवकाश के लिए अप्लाई करते हैं तो यदि आपने आज के लिए कोई अवकाश अप्लाई किया है तो उसमें आप आज से पहले जिस तिथि को आपने अवकाश अप्लाई किया है उस तिथि से पहले ही आप सेल्फ कैंसिल कर पाएंगे। यदि आपने आज के लिए कोई अवकाश डाला और आज की ही तिथि के लिए डाला है तो आप स्वयं उसे कैंसिल अब नहीं कर पाएंगे। माना आपने कोई 24 तारीख में अवकाश डाला है और 27 तारीख के लिए डाला है और आपको 25, 26 इन किसी भी तिथि में यह ज्ञात होता है कि अब मुझे उस अवकाश की आवश्यकता नहीं है, तो आप 27 तारीख के अवकाश को 26 तारीख तक स्वयं कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप 27 तारीख में आप चाहें तो उस अवकाश को स्वयं कैंसिल नहीं कर सकते। अब उसकी रिक्वेस्ट आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को जाएगी। यदि आप प्रेजेंट होते हैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे आपकी कैंसिल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, और यदि उन्हें लगता है कि आप उपस्थित नहीं हुए हैं तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपका अवकाश CL काउंट में से कम हो जाएगा। तो अब इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि हम
अवकाश की तिथि में अपने अवकाश को स्वयं कैंसिल नहीं कर सकते थे। पहले ऐसा हो जाता था कि हम अपने अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व कैंसिल कर सकते थे, किंतु अब इस मॉड्यूल में परिवर्तन कर दिया गया है। आप एक बार जब अवकाश का आवेदन कर चुके तो अवकाश की तिथियों में आप स्वयं कैंसिल रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकते। अब उस तिथि में यदि आप अवकाश कैंसिल करते हैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर ही उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पर। सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सीएल के अतिरिक्त जो भी हमारे अवकाश हैं, यदि हम उन अवकाशों को आगे बढ़वाना चाहते हैं, जैसे हम मेडिकल पर हैं, सीसीएल पर हैं और हमें अवकाश आगे बढ़ाना है, तो हम यहाँ सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पर जाएंगे। लेकिन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा अवकाश पहले से स्वीकृत हो चुका हो। यदि हमारा अवकाश पहले से स्वीकृत नहीं है तब हम लीव को एक्सटेंड नहीं कर सकते। लीव एक्सटेंशन में रिक्वेस्ट साथियों सीधे उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने हमारे अवकाश को स्वीकृत किया है। यानी अगर हम कोई सीसीएल या मेडिकल एक्सटेंड कराते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर पर नहीं जाएगी। यानी यदि हमने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है तो प्रधानाध्यापक पर नहीं जाएगी। यदि उस अवकाश को बीईओ ने अप्रूव किया है तो वह सीधे बीओ पर शो होगी, और यदि बीएसए ने अप्रूव किया है तो बीएसए पर शो होगी। यहाँ हम अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे और रेफरेंस नंबर डाल देने के बाद यहाँ हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे अवकाश का विवरण शो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। यहाँ हम जब से जब तक जिस तिथि से और जिस तिथि तक बढ़वाना चाहते हैं हमारी रिक्वेस्ट सक्षम अधिकारी के पास सीधे ट्रांसफ़र होगी और हम उनसे अपने रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। साथियों ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी हमें बात कर लेनी है। सीएल के अतिरिक्त हम कोई भी अवकाश लेते हैं तो उसमें ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। यदि हम ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, यदि हमने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं डाली है या हमारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव सक्षम अधिकारी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, तो हम ऐसे में अगले किसी भी अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यदि हम अवकाश के लिए आवेदन करते हैं तो मैसेज शो होगा, यू कैन नॉट अप्लाई अंटिल यू हैव ज्वाइन और लीव। यानी जब तक हम पिछले अवकाश के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे या उस ज्वाइनिंग को अप्रूव नहीं करा लेंगे तब तक हम आगे किसी भी अवकाश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ अदर लीव आप जानते होंगे, ये प्रधानाध्यापकों के लिए है। इसके प्रयोग से वो जो भी उनके सहायक ने, शिक्षा मित्र ने या अनुदेशक ने उन्हें कोई भी अवकाश के भेजा है तो उसे वो अप्रूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। उन्हें लगता है नहीं काम की उन्हें ज़रूरत है, वो अवकाश नहीं दे सकते, तो वो वैलिड रीज़न के साथ उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, या फॉरवर्ड करने लायक है तो उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अधिकतम 4 सीएल तक ही स्वीकृत कर सकते हैं। यदि 4 से ज़्यादा कोई सीएल के लिए आवेदन करता है तो प्रधानाध्यापक उसे बीईओ को फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा एक चीज़ और देख लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रधानाध्यापक के लिए सहायक अध्यापक ने, शिक्षा मित्र ने, अनुदेशक ने कोई मेडिकल डाला है या 4 दिन से ज़्यादा की सीएल डाली है, सीसीएल डाली है और उसे भूलवश अप्रूव कर देते हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है कि किसी भी अवकाश को जल्दबाजी में स्वीकृत ना करना है, पहले उसे देख लेना है। फिर भी यदि ऐसी कोई भूल हो जाती है, हमने अवकाश को स्वीकृत कर दिया है, तो ऐसे में हम उस शिक्षक द्वारा पहले कैंसिल रिक्वेस्ट डलवाएंगे और उस कैंसिल रिक्वेस्ट को हम अप्रूव कर देंगे। यहाँ सबसे ऊपर देखें, यहाँ व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, यहाँ वे रिक्वेस्ट होंगी जो उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है। उसके बाद डिस्पोज्ड लीव होती हैं। यहाँ अपने विद्यालय में जो भी आपने जिन अवकाशों पर जो भी एक्शन लिया है, आपने अप्रूव किए हैं, रिजेक्ट किए हैं या फॉरवर्ड किए हैं, वे सभी यहाँ आपके विद्यालय के समस्त कर्मचारियों की लीव शो होंगी। और उसके बाद आता है व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट।
ऐसी स्थिति में हम व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में जाएंगे और उस रिक्वेस्ट को यहाँ हम अप्रूव कर देंगे और फिर से उनसे उस अवकाश को डलवाकर आगे सक्षम अधिकारी को यानी बीईओ को फॉरवर्ड कर देंगे। जो भी हमने अवकाश बीईओ को भेजा है, यदि वह अवकाश बीईओ के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसे अप्रूव कर देंगे, अन्यथा वो उसे बीएसए के पास फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है, यदि हमने कोई अवकाश भूलवश अप्रूव कर दिया है जिसे हम नहीं कर सकते तो उसे उसी अध्यापक से कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डलवाकर कैंसिल की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे और पुनः उस अवकाश को डलवाकर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ जैसे हम जाते हैं लीव मॉड्यूल में और माई लीव में, तो यहाँ स्टेशन लीव का एक न्यू ऑप्शन जोड़ा गया है जो अभी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ इसमें एक ऑप्शन दिया है व्यू सीएल बुक। यहाँ से हम अपनी पूरी सीएल बुक जैसे बैंक पासबुक होती है उसी तरह से देख सकते हैं। हमारे उस वर्ष की सारी सीएल डेट वाइज शो हो जाएंगी। अप्लाई स्टेशन लीव, ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, जल्द ही ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अदर में देखते हैं व्यू एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। साथियों, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सीधे सक्षम अधिकारी को जाएगी। तो यहाँ प्रधानाध्यापक की आईडी पर एक्सटेंशन में कोई भी रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, क्योंकि ये जैसे ही हम कोई रिक्वेस्ट एक्सटेंड करते हैं तो जिसने भी हमारे अवकाश को स्वीकृत किया है, चाहे वो बीईओ ने किया हो या बीएसए ने किया हो, वो सीधे उन्हीं के पास जाएगी। इसे हमें फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद स्टेशन लीव और डिस्पोज स्टेशन लीव ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। साथियों, एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि हमने कोई लीव के लिए एक्सटेंशन किया है तो यहाँ हम एक्सटेंशन समरी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ अपने उस अवकाश का रेफरेंस नंबर डाल के सर्च करेंगे तो हमें उसकी समरी खुलकर आ जाएगी। तो आज हमने बदलाव को लेकर काफ़ी चर्चा की है। आइए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी महिला शिक्षिका ने मातृत्व अवकाश लिया है और यदि ऐसी स्थिति भी आती है कि 1-2 सप्ताह या 1 माह के पहले नवजात नहीं रहता है, तो ऐसे में जो हमने मातृत्व अवकाश लिया है उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को बीईओ से अप्रूव कराएंगे और उस तिथि से, यानी जिस तिथि से हमने मातृत्व अवकाश लिया है उस तिथि से हम अबॉर्शन लीव को उनसे अप्रूव कराएंगे। और ऐसा प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। तो यदि ऐसी कहीं कोई स्थिति बनती है तो हम अपने मातृत्व अवकाश को अबॉर्शन लीव में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरा बिंदु है साथियों, रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमें बिल्कुल सही से सेलेक्ट करना है। यदि हमने गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करके अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है तो हमारा अवकाश गलत जगह चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उक्त दिवसों में पोर्टल हमें अनुपस्थिति मानेगा। साथियों, तीसरा बिंदु है इसमें, अवकाश की तिथि से अब अवकाश सेल्फ कैंसिलेशन करना संभव नहीं है। रिपोर्टिंग ऑफिसर ही आपकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकेंगे। अवकाश की तिथि से पूर्व ही हम अपने अवकाश को सेल्फ कैंसिल कर सकेंगे। साथियों, अगला बिंदु इसमें होगा, लीव एक्सटेंशन उन्हीं केसेस में जनरेट हो सकेगी यदि अवकाश पहले से स्वीकृत हो। हमारी रिक्वेस्ट भी सीधे सक्षम अधिकारी के पास पहुंचेगी, इसे किसी को भी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। आवेदित आकस्मिक अवकाशों के बीच यदि कोई सार्वजनिक अवकाश या रविवार आता है तो अब वह भी सीएल में गिना जाएगा। तो यदि हम ऐसा कोई अवकाश ले रहे हैं जिसके बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार कोई भी अगर छुट्टी आ रही है तो हमें उसे 2 टुकड़ों में ही अवकाश का आवेदन करना है, यानी अवकाश से पहले आवेदन करना है और बाद वाले को अलग से आवेदन करना है, जिससे हम उस अवकाश को सीएल में गिनने से बचा सकें। साथियों, इसके बाद देख लेते हैं, जैसे हम ऑनलाइन अवकाश के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। साथियों, जैसे ही हम ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी शो होती हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम किसी अवकाश के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, सर्वर के कारण नहीं हो पाता और बाद में जब फिर से ट्राई करते हैं तो मैसेज आता है ऑलरेडी ऑन लीव। तो इसका अर्थ साथियों कि हम जिस दिन के लिए आवेदन कर रहे हैं वो हमारा अवकाश पहले अप्लाई हो चुका है। हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू रहा हो, उसने टेम्परेरी एरर दे दिया हो, किंतु अवकाश हमारा अप्लाई हो गया हो। तो ऐसे में हम अपना स्टेटस देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारा अवकाश का आवेदन हो चुका है।
या तो कई बार हम अवकाश के लिए आवेदन करते हैं तो मैसेज आता है ऑलरेडी ऑन लीव इन दीज डेज। ये ऐसी स्थिति में आता है जब हमने अवकाश के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स गलत भर दिया है। हम जैसे ही किसी तिथि में अवकाश ले रहे हैं और हमने सफिक्स में वो संख्या भर दी जो हमारे अवकाश बचे हैं, जबकि सफिक्स में हमें वो भरना था जो हमारे अवकाश से जुड़े हुए बाद के हॉलीडेज हैं, जो हमारे गजटेड अवकाश हैं या रविवार हैं, जो सभी के अवकाश हैं, हमें वो अवकाश भरने हैं सफिक्स में। ऐसी प्रीफिक्स में पहले अवकाश भरने हैं, लेकिन हमने भूलवश वो गिनती 4, 6, 8 इस तरह से भर दी है। तो हमने जो भी संख्या उसमें भरी है उन दिनों में अब हम अवकाश अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रीफिक्स और सफिक्स का भी एक अहम रोल है, उसे भी हमें बिल्कुल सही से भरना है। इसके बाद एक मैसेज देख लेते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई अनटिल यू हैव ज्वाइंड और लीव। साथी इसका मतलब है यदि आपने अभी पहले कोई मेडिकल, CCL या अन्य कोई प्रसूति आदि अवकाश लिया है जिसकी आपने या तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी है या आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब आप ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मैसेज इस तरह का शो होगा, यानी जब तक आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती तब तक आप कोई भी अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। साथियों, ऐसे ही टेक्निकल समाधान एवं स्कूल रेडीनेस गतिविधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।